खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन चल रहा है और मित्रों कुछ ही समय पश्चात आएगी सावन की शिवरात्रि। जी हाँ मित्रों, कई दिनों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और इस बार सावन शिवरात्रि पर दो ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिसके कारण शिवरात्रि का जो महत्व है ना वो कई गुना बढ़ चुका है। आपको बता दें, सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव शंकर को यह महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। पूरे सावन के महीने में भगवान के शिव भक्त शिव शंकर का अभिषेक करते हैं। सावन के महीने की कुछ खास तारीखें होती है, कुछ खास तिथियां होती है, जैसे सावन का पहला सोमवार, आखिरी सोमवार, सावन की एकादशी, सावन की पूर्णिमा, सावन की अमावस्या और एक होती है मित्रों सावन की महाशिवरात्रि। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ था सावन की शिवरात्रि के दिन। ऐसे में सनातन धर्म के अंतर्गत सावन की शिवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और मित्रों इस साल सावन की जो महाशिवरात्रि है ना वो 15 जुलाई के दिन आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं सावन की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान शिव शंकर की पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या क्या होती है। और साथ ही मित्रों 3 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है और सावन के महीने में ही उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। किस्मत के दरवाजे एकदम से चमकने वाले हैं। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन की शिवरात्रि मनाई जाती है और इस साल सावन की जो महाशिवरात्रि है वो 15 जुलाई के दिन मनाई जा रही है। इस साल शिवरात्रि के दिन 2 अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है वृद्धि योग और दूसरा है ध्रुव योग। ये दोनों योग मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आ रहे हैं जो कि अद्भुत महासंयोग का निर्माण कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के व्रत और पूजा विधि के बारे में और उसके बाद भाग्यशाली राशियों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। तो कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी इनको नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के इस पवित्र महीने में जिस दिन भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ था ना उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन के दिन महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। अगर आप नदी में नहीं जा पा रहे हैं या नदी दूर है या कुछ भी व्यवस्था बन रही है ना तो आप मित्रों घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला ले और उसके बाद स्नान कर ले। स्नान के
बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और साथ ही मन में भोलेनाथ का व्रत या पूजा दोनों का ही संकल्प लेना है। और आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है ना, जहाँ पर आप भगवान की पूजा या अगरबत्ती करते हैं, वहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के लिए एक घी का दीपक चालू कर देना है, नहाने के तुरंत बाद से ही। उसके बाद दोस्तों घर पर शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, आसपास वाले मंदिर में। हालांकि कोई भी बड़े मंदिर में तो मित्रों अभिषेक पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आप किसी भी छोटे मंदिर में चले जाएं और भगवान शिवलिंग के ऊपर दूध और गंगा जल से उनका अभिषेक करें और इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा अवश्य अर्पित करें। पूजा करते समय मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें और अंत में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के बाद आप भी खाना खा सकते हैं, व्रत वगैरह खोल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों सावन की शिवरात्रि के दिन एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारिक उपाय। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधा आ रही है, अशुभ ग्रहों के चलते दोस्तों विवाह में कोई भी दिक्कत है ना, तो सावन की शिवरात्रि पर स्नान ध्यान करके सफेद वस्त्र धारण करें। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जिसकी भी विवाह में दिक्कत आ रही है ना, सुबह पहले स्नान ध्यान करने के पश्चात सफेद कपड़े पहने और उसके बाद काले तिल, कुमकुम, शहद और सुगंध, ये 4 चीज मिलाकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। और अभिषेक करते समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का स्मरण करते रहें। इस उपाय को करने से शीघ्रता से आपके विवाह के योग बनेंगे और मित्रों माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इसी साल आपका विवाह का योग निश्चित होगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों इस बार सावन की शिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब तक समाप्त होगी, अभी आपकी कुंडली में क्या ग्रह चल रहे हैं, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा फलित होगा, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना गुरुजी को फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत इसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना मित्रों, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों सावन की महाशिवरात्रि के तुरंत बाद मेष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। शिवरात्रि पर भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। आपका कोई भी बड़ा काम बन सकता है और एक से ज्यादा माध्यम से धन की प्राप्ति भी होगी। नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सावन के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कन्या राशि।
जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि के लोगों पर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। शिवरात्रि के बाद से ही आपका अटका हुआ धन वापस से प्राप्त हो सकता है और साथ ही नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। विदेश में नौकरी प्राप्त करने का आपका सपना भी पूरा होने वाला है और कार्यस्थल पर आपके काम की जमकर तारीफ की जाएगी। अगर आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, दूसरों के यहाँ पर जॉब करते हैं ना, तो समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में होगा। कन्या राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय काफी शुभ और अच्छा बनने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में शानदार होगी। जीवन के हर मोर्चे पर आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। काम में खूब मन लगेगा। नौकरी वाले लोगों के लिए समय काफी शुभ है। बिजनेस में तरक्की होगी और नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सकें। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।